Hello dear students, very warm welcome to my EVS video class for 19th June children. I am sure you all are doing good in your homes. You all are happy, taking all the necessary precautions, following all the safety protocols, and you all are safe. Take care and stay safe children. We have completed chapter number 4, which was my home. Okay? I told you the difference between house and home. House is a physical structure. ठीक है, हाउस जब हम बोलते हैं तो हाउस का मतलब है कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है. ओके, जैसे कोई भी बिल्डिंग होगी, घर होगा तो उसकी वॉल्स होंगी, रूफ होगी, डोर्स होंगे, विंडोज होंगे, देयर विल बी डिफरेंट रूम्स इन द हाउस. सो जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है दैट इज हाउस. व्हेन पीपल स्टार्ट लिविंग इन द हाउस अलोंग विद देयर फैमिली, देन इट बिकम्स अ होम. जब उस स्ट्रक्चर में, उस घर में जब लोग अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू करते हैं, देन इट बिकम्स देयर होम. ठीक है, उसमें पीपल टेक केयर ऑफ देयर होम, वेदर वो अपना घर है, चाहे गवर्नमेंट अकोमोडेशन है और इट इज रेंटेड अकोमोडेशन. टिल द टाइम बीइंग वी आर देयर, इट इज आवर होम. तो हम उसकी पूरी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं. वी टेक केयर ऑफ इट लाइक आवर ओन होम, जैसे हम अपने घर की देखभाल करते हैं. सो देन इट बिकम्स अ होम. सो वी लिव इन होम्स अलोंग विथ आवर फैमिली मेंबर्स. अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हम घर में रहते हैं. वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट अ होम. कैन यू? आप क्या सोच सकते हो कि अगर घर नहीं होगा तो कैसे हम सरवाइव करेंगे? वेयर डू वी लिव? बारिश आ रही है, बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, तूफान आ रहा है, बर्फ गिर रही है, कहाँ रहेंगे हम अगर हमारे पास घर नहीं है? तो जस्ट इमेजिन कि पीपल दोज हु डू नॉट हैव होम्स टू लिव, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जस्ट इमेजिन कि उनकी कितनी क्या सिचुएशन होती होगी. सो लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो नीड अ होम टू लिव. एनिमल्स को भी तो एक रहने की जगह चाहिए. ठीक है, अभी जैसे जो स्ट्रे एनिमल होते हैं जो सड़क पे घूमते रहते हैं, मे बी दे डू नॉट हैव अ प्लेस टू लिव, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती है. बट स्टिल वो जैसे जिस एरिया में रहते हैं वहां के लोग, मेनी अ टाइम्स पीपल ऑफ दैट एरिया उनको रेगुलर बेसिस पे कुछ खाने को देंगे एंड उनके लिए थोड़ा सा कुछ रहने की जगह बना देंगे वेयर दे कैन स्लीप एट नाइट ड्यूरिंग रेन्स, ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट. वो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकें. तो लाइक अस, एनिमल्स ऑल्सो नीड अ प्लेस टू लिव. अभी जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो तो जंगल में रहते हैं. ठीक है, जो हमारे पेट्स हैं, द एनिमल्स विच वी कीप एज पेट्स, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड देम होम. उनको हम अगर पेट्स की तरह घर में रखते हैं तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको घर हम प्रोवाइड करें. ओके, इट इज आवर ड्यूटी. फाइन. तो दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 टुडे. माई PETS, पेट्स एंड देयर होम्स. ठीक है, मतलब जो एनिमल्स हम एज पेट्स रखते हैं और उनके क्या क्या घर होते हैं. ओके, बिकॉज लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो नीड होम टू लिव. स्पेशली जो पेट एनिमल्स होते हैं जिनको हम एज पेट्स घर में रखते हैं, दे नीड अ प्लेस टू लिव. घर भर में जैसे पेट्स होते हैं, दिन भर ठीक है वो घर में घूमते हैं, बट स्टिल दे नीड अ प्लेस ऑफ देयर ओन. उनको अपनी एक जगह चाहिए जहां पे वो रह सकें, जहां पे वो सो सकें. ठीक है, सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट पेट्स एंड देयर होम्स. ओके, just a minute children. Okay, ठीक है. So my pets and their homes. So what are the learning objectives of this lesson? Learning objectives, as I told you, कि learning objectives का मतलब है कि हम इस lesson में what all content are we going to cover.
इस लेसन में हम क्या क्या कंटेंट कवर करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लेसन, लेसन पूरा होने के बाद व्हाट ऑल थिंग्स विल यू लर्न, अब क्या क्या चीजें सीखोगे, ठीक है। सो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन आर, this is your EVS class, LEARNING, learning, OBJECTIVES, learning objectives. Okay, the learning objectives are, first is all pet animals need a place to live in. First learning objective is all pet animals, all pet animals need a place to live in. ठीक है, all pet animals need a place to live in. Okay, so like human beings, pet animals also need a place to live in. Then second learning objective is they need to protect themselves. They need to protect themselves from heat, cold, rain, other animals, and sometimes humans. First I will write the learning objectives, children, and then I will explain. ठीक है, पहले लिख लूं मैं and then I will explain. Third learning objective is names of animal homes. Then how to take care of pet animals. Okay, so these four are the learning objectives. ठीक है, these four are the learning objectives, means in this lesson we are going to mainly cover these contents. इस लेसन में मेनली ये वाले कंटेंट्स कवर करेंगे. फर्स्ट इज ऑल पेट एनिमल्स नीड अ प्लेस टू लिव इन. आई एम श्योर चिल्ड्रन यू ऑल नो व्हाट आर पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स किसे कहते हैं? आई एम श्योर यू ऑल नो. पेट एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट कैन बी केप्ट एट होम. जिन एनिमल्स को हम घर पे रख सकते हैं, जिनको हम टेम कर सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं. टेम करना मतलब उनको कुछ सिखाना, कुछ हैबिट्स, जो पर्टिकुलर जो एनिमल्स की हैबिट्स होती हैं, कुछ उनको बातें सिखाना जिसको कि हम अपने हिसाब से टेम कर सकते हैं. देन सो पेट एनिमल्स जो है उनको हम घर पे रखते हैं, बट दे ऑल्सो नीड अ प्लेस टू लिव. तो पीपल हु कीप एनिमल्स एज पेट, बहुत सारे आप लोग बच्चे होंगे जिनके घर में पेट्स होंगे. जैसे क्लास हमने बहुत बार देखा, मोहित के घर में एक पैरट है जिसका नाम आदि है. तो पैरट कहाँ रहता है? वो एक पिंजरे में रहता है, केज में. दैट मीन्स उसका होम क्या है? वो जो केज है दैट इज हिज होम. सो पेट एनिमल्स जो हम घर पे भी रखते हैं, उनको भी एक घर की जरूरत होती है. दे ऑल्सो नीड अ प्लेस. ठीक है, रहने की कोई जगह होती है, रहने की जगह चाहिए, तो उस जगह का नाम होता है. ठीक है, दैट इज देयर होम. They need to protect themselves from heat, cold, rain, other animals and sometimes human. Winters में देखा होगा लोग अपने जो डॉग्स होते हैं या कैट है उनको
थोड़ा उनकी जो स्पेशली उनके लिए स्पेशल वार्म कपड़े मिलते हैं एनिमल्स के, तो उनको पहना के रखते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा जो गोट होती है उसको लोग अपने पुराने स्वेटर पहना देते हैं, है ना। जैसे जो स्वेटर के जो हैंड्स होते हैं, आर्म्स होती है, तो उसको गोट के दोनों आगे वाले पैर में डाल देते हैं एंड बटन लगा देते हैं, बिकॉज एनिमल्स ऑल्सो फील कोल्ड। तो ड्यूरिंग कोल्ड दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। कहीं उनको भी कवर्ड एरिया चाहिए, बहुत तेज गर्मी है, धूप है तो भी उनको धूप से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जैसे समर्स में बहुत बार लोग क्या करते हैं, अपने घरों के बाहर बहुत बड़े बड़े बर्तन में पानी रख देते हैं फॉर एनिमल्स, जिससे कि जो भी अगर कोई स्ट्रे एनिमल है, बिकॉज पेट एनिमल्स की तो जिसके घर में पेट एनिमल्स है पीपल टेक केयर ऑफ देम, लेकिन जो स्ट्रे एनिमल्स है जो किसी को नहीं बिलोंग करते, जो सड़क पे ऐसे घूमते रहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली लोग समर्स में खास करके बाहर बड़े बड़े बर्तनों में पानी रख देते हैं सो दैट दे कैन ड्रिंक वाटर। तो इसका मतलब उनको भी प्यास लगती है, सो दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट ऑल्सो। उनको भी बारिश से बचने के लिए कोई जगह चाहिए। दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम लाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे हम हैं, हमको बारिश से भी अपने आप को बचाना है, हीट से भी बचाना है, कोल्ड से भी बचाना है, थंडर स्टॉर्म से बचाना है, स्नो से बचाना है, सब चीज से प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो सिमिलरली एनिमल्स ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ऑल दीज फैक्टर्स लाइक हीट है, कोल्ड है, रेन है, थंडर स्टॉर्म है, हेल मतलब जो ओला गिरता है, स्नो है। एंड जैसे हमको अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स से बचाना है, तो एनिमल्स को अपने आप को ह्यूमंस से बचाना होता है। समटाइम्स ह्यूमंस, समटाइम मतलब जो बहुत लोग होते हैं जो एनिमल्स का शिकार करते हैं, स्पेशली जैसे लायन है, ठीक है, स्नेक है, कुछ एक एनिमल्स होते हैं, क्रोकोडाइल है, जिसकी स्किन इज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, ठीक है। अब जिनके स्किन जो लेदर होता है वो लेदर के जैकेट्स हैं, ठीक है, जैकेट्स वगैरह बनाते हैं, बेल्ट है, वॉलेट्स मतलब पर्स है, बैग्स, हैंड बैग्स बनते हैं, फुटवेयर बनते हैं। तो बहुत बार लोग एनिमल्स को किल करते हैं फॉर देयर डिफरेंट पार्ट्स। जैसे एलिफेंट को मारते हैं फॉर इट्स टस्क, जो एलिफेंट के जो दांत होते हैं, व्हाइट जो होता है उसको आइवरी बोलते हैं एंड दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो उसके टस्क के लिए एलिफेंट को किल करते हैं। तो एलिफेंट एनिमल्स के अलग अलग पार्ट्स के लिए लोग एनिमल्स को मारते हैं, शिकार करते हैं उनका। एंड बहुत बार लोग ऐसे जस्ट फॉर फन सेक एनिमल्स मारते हैं। तो एनिमल्स को अपने आप को ह्यूमन बीइंग से बचाना होता है। हमें अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स से बचाना है, एनिमल्स को कभी कभी अपने आप को ह्यूमन बीइंग से भी बचाना होता है। जो पेट एनिमल्स है वो तो प्रोटेक्टेड है, बट द वाइल्ड एनिमल्स या स्ट्रे एनिमल्स, ठीक है, सो they need to protect themselves from heat, cold, rain, other animals and sometimes humans. We are talking why do animals need home? Animals को भी घर क्यों चाहिए? तो फर्स्ट हमने देखा कि they need a place to live in. सबसे पहले they are also living beings. जिस भी चीज में लाइफ है, whatever grows, whatever dies, it is living in nature. Like human beings, we are living beings. एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी लिविंग बींग्स हैं, दे ब्रीथ, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड दे ऑल्सो डाई। तो एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स बिकॉज दे ऑल्सो ग्रो, प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है ना। फिर अगर उनकी हम केयर नहीं करते, इफ दे डोंट गेट फूड, इफ दे डोंट गेट प्रॉपर केयर, दे ऑल्सो डाई, दे विदर अवे एंड देन दे डाई। तो एनिमल्स आर लिविंग बींग्स लाइक अस, सो दे ऑल्सो नीड अ प्लेस टू लिव। फिर उनको भी अपने आप को हीट, कोल्ड, रेन इन सब से बचाना है। देन अदर एनिमल्स ऑल्सो, जो थोड़े कमजोर एनिमल होते हैं, लाइक रैट है, तो रैट को क्या है, कैट मार देती है, ठीक है, तो रैट हैज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम कैट। तो ऐसे एनिमल्स को भी बाकी अपने दूसरे एनिमल से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है एंड कभी कभी ह्यूमन से भी, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी उनका शिकार करते हैं। ओके, देन नेम्स ऑफ एनिमल होम्स। तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या जो पेट एनिमल्स हैं, स्पेशली जो पेट एनिमल्स होते हैं, दे हैव देयर होम्स एंड ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट नेम्स फॉर देयर होम्स, ठीक है, उनके अलग अलग नाम होते हैं। एनिमल्स के जो होम्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट नेम्स फॉर देयर होम्स। ओके,
how to take care of pet animals. Now, when we have kept pet animals, जब हमने अगर घर पे पेट एनिमल रखा है तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी केयर करें. ठीक है, अगर हमने पेट एनिमल रखा है तो हमारी ड्यूटी है कि उनकी हम केयर करें. दैट मीन्स वी शुड गिव देम फूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वी शुड गिव देम क्लीन वाटर टू ड्रिंक, वी शुड कीप द प्लेस वेयर दे लिव नीट एंड क्लीन. जहाँ पे वो रहते हैं, जिस जगह पे, उस जगह को हमें साफ करना जरूरी है, नहीं तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, इफ दे फॉल सिक, उनके जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, वेटनरी डॉक्टर जिसको बोलते हैं, वेट शॉर्ट में बोलते हैं, उनके पास ले जाना जरूरी होता है. जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सिमिलरली देयर आर डॉक्टर्स फॉर एनिमल्स ऑल्सो, डॉक्टर्स हु ट्रीट एनिमल्स. ठीक है, उनको कहते हैं वेटनरी डॉक्टर. तो अगर एनिमल्स अगर बीमार पड़ते हैं, अगर कुछ उनको होता है, तो वी शुड टेक देम टू द वेटनरी डॉक्टर. एंड जो पेट एनिमल्स रहते हैं, स्पेशली डॉग्स हैं, दे नीड टू गेट वैक्सीनेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. उनको भी टाइम टू टाइम उनके वैक्सीनेशन होते हैं, वो करवाना बहुत जरूरी है, सो दैट इफ दे बाइट समवन, नथिंग शुड हैपन टू दैट पर्सन. वैक्सीनेशन इसलिए जरूरी है कि किसी एनिमल से, आफ्टर ऑल, कभी अगर उनको लगता है थ्रेटनिंग, इफ दे फील थ्रेटन कि कोई उनके ऊपर अटैक करने आ रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो अटैक करके काट भी लेते हैं. सो इन दैट केस इट इज नेसेसरी दैट दे शुड हैव प्रॉपर वैक्सीनेशन. जो एनिमल्स का, जिस भी एनिमल को जो भी वैक्सीनेशन लगना है, स्पेशली डॉग्स. ओके, अगर जैसे कोई भी एनिमल है, अगर एनिमल ने, जैसे बंदर है, चूहा है, ऑफ कोर्स माउस इज सच ए स्मॉल एनिमल, बट अगर वो ऐसे उसने स्क्रैच कर दिया एंड थोड़ी सी भी उसकी स्क्रैच लग गई, तो हमें इंजेक्शन लेना पड़ता है. अगर जैसे स्क्रैच लगने पे, किसी भी एनिमल का स्क्रैच लगने पे अगर ब्लड आ जाता है, देन वी हैव टू टेक टेटनस, एंड जो एनिमल्स का जो इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन हमें लेना होता है टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. ओके, so these are the learning objectives of this lesson. That means we are going to talk about these things in this lesson, and after completion of this lesson you will be able to know about these things. ठीक है, लेसन कंप्लीट होने पे आपको इन चीजों के बारे में पता रहेगा, पता हो जाएगा. ओके, सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. ऑल, ALL, ऑल. बेटा आप लोग कई बार बोलते हो कि मैम उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आया. मेनी अ टाइम यू से दैट वी आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट वर्ड. आई एम रीडिंग ईच एंड एवरी वर्ड. ओके, ALL, ऑल. PET, पेट, पेट मतलब पालतू, जिनको हम घर पे रखते हैं. ANIMALS, एनिमल्स. NEED, नीड. PLACE, प्लेस. TO2, LIVE, लिव इन. मतलब सारे पेट एनिमल्स, नीड माने जरूरत, तो सारे पेट एनिमल्स को एक जगह की जरूरत है रहने के लिए. ठीक है, THEY, दे मतलब यहाँ पे द वर्ड दे इज यूज फॉर ऑल पेट एनिमल्स, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पेट एनिमल्स, नॉट जस्ट वन एनिमल, एनिमल्स, मोर देन वन. सो दैट इज वाई वी हैव यूज दिस वर्ड दे. दे मीन्स वो सारे एनिमल्स. सो दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. दे NEED, नीड. टू PROTECT, protect. THEMSELVES, themselves. From, FROM, from. HEAT, heat. COLD, cold. RAIN, rain. OTHER, other. ANIMALS, animals. And AND, and SOMETIMES, sometimes HUMANS, humans. ठीक है, they need to protect themselves. themselves मतलब अपने आप को. उन्हें अपने आप को किस किस चीज से बचाने की जरूरत है. they need to protect themselves मतलब उन्हें अपने आप को बचाने की जरूरत है. किस किस चीज से.
हीट मतलब बहुत गर्मी, कोल्ड मीन्स बहुत ठंड, रेन बारिश, अदर एनिमल्स मतलब दूसरे एनिमल्स, जैसे जो जंगल में फॉरेस्ट में जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो अपने से जो कमजोर एनिमल्स होते हैं उनको उनका शिकार करते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, ये डियर है, और जो दूसरे टाइप के एनिमल्स होते हैं उनको अपना प्रे बनाते हैं, मतलब उनका शिकार करते हैं, उनको मार के खाते हैं। तो जो छोटे एनिमल्स हैं दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उनको अपने आप को बचाने की जरूरत है। तो इनको दूसरे एनिमल्स से एंड समटाइम्स मतलब कभी कभी, समटाइम्स ह्यूमंस मतलब कभी कभी इंसानों से भी अपने आप को बचाने की जरूरत है। क्यों जरूरत है मैंने बताया कि लोग पोचिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं एनिमल्स की, उनकी स्किन के लिए, उनके टीथ के लिए, उनका जैसे राइनोसोरस है, इट हैज गॉट वन हॉर्न, तो उनके हॉर्न के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए पीपल किल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है। नेम्स ऑफ एनिमल होम्स, जो एनिमल्स के जो घर है, वेदर दे आर पेट एनिमल्स और दे आर वाइल्ड एनिमल्स, उनके घरों का नाम क्या है, एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ पेट एनिमल्स। NAMES नेम्स, OF ऑफ, ANIMAL एनिमल, HOMES होम्स, एनिमल होम्स के नाम, एंड HOW हाउ, TO2 TAKE टेक, CARE care of, PET pet, and ANIMALS animals. How to take care of pet animals. How मतलब कैसे, तो हम पेट एनिमल्स की कैसे केयर कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द लेसन। पेज नंबर 27, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर इज 27. In this picture, on this page, you can see a child sitting here with a dog sitting in his lap. एक आप देख रहे हो कि गार्डन जैसा है, यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है एंड उसकी गोद में एक डॉग बैठा है। Here in this picture, you can see a girl. She has a parrot. पैरेट कहाँ पे है? पैरेट जो है वो एक केज में है। And this girl is feeding something to the parrot. ये जो गर्ल है ये पैरेट को कुछ खिला रही है। It seems this is red chili. पैरेट को चिली खाना बहुत पसंद है। मोहित must be knowing, मोहित के पास पैरेट है तो वो चिली जरूर खिलाता होगा। ठीक है, so that means these two children, they have some pet at home. This boy has got a dog and this girl has a parrot at home. Okay, now this boy says, I have a pet dog named Bosky. ये बॉय क्या कह रहा है कि मेरे पास एक पेट डॉग है। ठीक है, मेरे पास एक पेट डॉग है और उसका नाम है बॉस्की। When I return home from school, Bosky runs to me and wags her tail. जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ तो बॉस्की जो है मेरे पास दौड़ के आती है एंड वैक्स मतलब ऐसे हिलाना। जब देखा होगा कि जब डॉग्स जो होते हैं व्हेन दे आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, जब किसी बात के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो बहुत जोर जोर से ऐसे ऐसे करके अपनी टेल को वैग करते हैं, हिलाते हैं। एक्साइटेड कब होते हैं, कब हैप्पी होते हैं? व्हेन जो उनका मास्टर है या फैमिली मेंबर से, घर का कोई भी फैमिली मेंबर है, व्हेन दैट मेंबर कम्स फ्रॉम आउटसाइड, जब बाहर से कोई आता है तो वो दौड़ के जाते हैं उसके पास, उसको जाके हग करते हैं, उसको लिक करते हैं, चाटते हैं, अपनी टेल जोर जोर से ऐसे 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 करके हिलाते हैं। सो दैट इज देयर वे ऑफ शोइंग अफेक्शन। ओके, वैक्स हर टेल, दैट मीन्स इट इज अ फीमेल डॉग। फीमेल डॉग को कहते हैं बिच। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज अ फीमेल डॉग। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड वी ऑल लव एंड टेक केयर ऑफ हर। द बॉय सेज कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और हम सब उसको बहुत प्यार करते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे होंगे क्लास में जिनके पास डॉग एज पेट होगा। तो इफ यू हैव डॉग एज पेट, यू मस्ट बी नोइंग दैट व्हेन यू कीप अ पेट एट होम, दे
बिकम अ पार्ट ऑफ योर फैमिली. अगर आप घर में पेट एनिमल रखते हो तो वो आफ्टर सम टाइम इससे इतना ज्यादा उनका अटैचमेंट हो जाता है, यू गेट अटैच टू देम, दे गेट अटैच टू यू, दैट दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर फैमिली. वो आपकी फैमिली का ही एक हिस्सा हो जाते हैं. ठीक है, जब लोग पेट्स रखते हैं. तो इस बॉय के पास एक पेट डॉग है एंड उसका नाम क्या है, बॉस्की. एंड जब स्कूल से वो लौटता है तो बॉस्की दौड़ के आके उसको हक करती है, उसको लिक करती है, अपनी टेल जोर जोर से हिलाती है. ठीक है, सो पेट आपके घर में भी होंगे तो दे बिकम सच अ गुड फ्रेंड. तो दिस बॉय सेज कि शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है. और हम घर में जितने मेंबर्स हैं हम सारे बॉस्की को बहुत प्यार करते हैं और उसकी बहुत हम केयर करते हैं. ठीक है, देन he says my friends also love to keep different pet animals. अभी वो कह रहा है कि मेरे फ्रेंड्स को भी पेट एनिमल्स रखने का बहुत शौक है. लाइक माई फ्रेंड अलीशा हैज अ ग्रीन पैरेट. नाउ दिस गर्ल, हर नेम इज अलीशा. ठीक है, ये जो गर्ल है इसका नाम है अलीशा एंड इसके पास क्या है, शी हैज अ ग्रीन पैरेट. सो हियर दिस बॉय इज टॉकिंग अबाउट हिज ओन पेट एंड अबाउट द pets of his friends. So Alisha has a green parrot. उसकी जो फ्रेंड अलीशा है उसके पास क्या है, ग्रीन पैरेट है. शुभो हैज अ पेट कैट. शुभो उसका दूसरा फ्रेंड है, अनदर फ्रेंड. पेज नंबर 28 चिल्ड्रन. शुभो इज हिज अनदर फ्रेंड. ये देखो, ये है शुभो. ही हैज अ पेट कैट. उसके पास एक कैट है. ठीक है, एंड फिरोजा हैज कलरफुल फिशेस. फिरोजा के पास, फिरोजा इज द नेम ऑफ अ गर्ल, शी हैज कलरफुल फिशेस. उसके पास बहुत रंग बिरंगी मछलियां हैं एंड शी कीप्स देम इन एन एक्वेरियम. वो फिश को कहाँ रखती है, सारे फिश को वो एक्वेरियम में रखती है. आप लोगों से में से भी कुछ बच्चों के पास एक्वेरियम हो सकता है घर में. एक्वेरियम इज द नेम ऑफ फिशेस होम. जो फिश जिनको हम घर में रखते हैं. ऐसे तो फिश पानी में रहती है, पॉन्ड्स है, रिवर्स है, लेक्स है, सी है, उसमें वो फिश का नेचुरल होम है. बट जब हम फिश घर में रखते हैं तो फिश को हम कहाँ रखते हैं, वी कीप फिश इन एक्वेरियम. एक्वेरियम देखा है, जो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं. ठीक है, दे आर क्यूबॉइड्स. ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट होती है. थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े भी एक्वेरियम होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज, जितना बड़ा आप साइज रखते हो. एक्वेरियम जो होता है उसके अंदर पानी भरा होता है एंड यू विल सी दैट देयर इज अ स्मॉल पंप. उससे बाहर की जो एयर है वो उसके अंदर, एक्वेरियम के अंदर वो एयर आती रहती है जिससे वाटर में ऑक्सीजन मिक्स रहे. बिकॉज लाइक वी नीड ऑक्सीजन, एनिमल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. तो फिश तो पानी में रहती है, तो पानी में दैट मीन्स देयर शुड बी एयर. पानी में भी एयर होनी चाहिए विच दे कैन ब्रीथ. तो बाहर से एयर, पानी में एयर मिक्स करने के लिए एक्वेरियम में छोटा सा पंप रहता है टू मिक्स एयर विथ वाटर. एंड एक्वेरियम में एक छोटा सा छेद भी रहता है सो दैट यू कैन थ्रो अवे द फ्रेश माने डर्टी वाटर एंड फिल इट विथ क्लीन वाटर. तो एक्वेरियम जो होता है, एक्वेरियम इज द होम ऑफ फिश. यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी फिरोजा हैज कलरफुल फिशेस. फिरोजा के पास कलरफुल फिशेस है एंड उसने उन फिशेस को एक एक्वेरियम में रखा हुआ है. ओके, सो टुडे आई विल नॉट प्रोसीड एनी फर्दर चिल्ड्रन. वी कैन कीप ओनली दोज एनिमल्स एज पेट विच कैन बी टेम्ड. जिन एनिमल्स को हम थोड़ा टेम कर सकते हैं, जिनको हम कुछ सिखा सकते हैं, हम सिर्फ उन एनिमल्स को ही एज पेट घर में रख सकते हैं. वी कैन नॉट कीप एनी वाइल्ड एनिमल एज पेट. किसी जंगली जानवर को हम एज पेट नहीं रख सकते हैं बिकॉज वी कैन नॉट टेम देम. और जो हमारे घर का जो हैबिटेट है, जो हमारे घर का जो लिविंग एटमॉस्फेयर है, वो उन वाइल्ड एनिमल्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. दे कैन नॉट सर्वाइव इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट. वाइल्ड एनिमल्स हैं जो जंगल में रहते हैं, उनको अपना एक नेचुरल हैबिटेट चाहिए वेयर दे कैन पीसफुली लिव, जहां पे वो अपने तरीके से रह सके सो दैट मतलब जिससे उनकी भी ग्रोथ अच्छी हो. ठीक है, सो वी कैन कीप वेरी फ्यू एनिमल्स एज पेट एट होम्स. ओके चिल्ड्रन,
So we have started this chapter, My Pets and Their Homes. We will continue with this chapter only. In the next class, we will talk about different types of different homes of animals. ठीक है, जो कुछ एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स है, कुछ जो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, नेचुरल होम्स में रहते हैं, कुछ के लिए हम घर बनाते हैं. सो वी विल talk about homes of different animals in the next class. So that is all for the day, children. Thank you so much.